हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे दोस्तों एक कहानी जिसका नाम है अ टाइगर इन द जू, जिसे लिखा था लेसे नॉरिस ने। लेसे नॉरिस ने इसमें यह दिखाया है कि अ टाइगर यानी कि एक बाघ जो एक जू में होता है तो उसके साथ कैसा व्यवहार होता है और वो कैसा बन जाता है और ये कैसे डिफरेंट है एक जंगल वाले शेर से जो कि फ्री है, पर ये जो जू वाला शेर है वो बंधा हुआ है तो उसके बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस आते हैं, कैसे डिफरेंट है जू का टाइगर और जंगल का टाइगर, ये इस पोयम में हम देखेंगे। इस पोयम में हमको 20 लाइन्स मिलेंगे जो कि 5 क्वाड्रेंट्स में बटे होंगे और हर क्वाड्रेंट में 4 लाइन्स होंगी और इसकी राइमिंग स्कीम होगी ABCB। इसकी थीम को ले लिया जाए तो वो है फ्रीडम एंड एनिमलिज्म, यानी कि आज़ादी और पशु धर्म। यानी कि अगर आप एक पशु को यानी एक एनिमल को किस तरह आप उसे आज़ाद नहीं रहने देते और उसे जू में लाकर बंद कर देते हैं तो उसके बिहेवियर में क्या चेंजेस आएंगे वो हम देखेंगे। और क्या यह सही है कि किसी जानवर को हम एक जू में रख दें, उसकी आज़ादी छीन कर उसे जंगल से उठाकर जू में डाल दें। पोइट के बारे में जान लिया जाए तो पोइट का पूरा नाम था जॉर्ज लेस्ले नॉरिस। इनका जन्म हुआ था 21 मई 1921 में और इनका डेथ हो गया था 6 अप्रैल 2006 में। यह एक वेलेस पोइट थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर रहे। इनकी अवार्ड की बात कर ली जाए तो वो है द डेविड हेलियम मेमोरियल प्राइज, द कैथरीन मैनफील्ड मेमोरियल अवार्ड, द एनिमे अवार्ड फॉर पोएट्री। और ये अवार्ड्स इनकी फेमस वर्क्स पे इन्हें मिला था जो कि थी होली प्लेसेस, द गर्ल फ्रॉम गार्डियन एंड फाइंडिंग गोल्ड। और इन्हीं की लिखी हुई आज हम एक पोयम को पढ़ेंगे जिसका नाम है टाइगर इन द जू। तो आइए लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और उसका मीनिंग जानते हैं। A tiger in the zoo, he stuck in his vivid stripes, the few step of his case, on pad of velvet quiet, in his quiet range. पोएट लिखते हैं अ टाइगर इन द जू, एक बाघ जो जू में है। ही स्टॉक इन हिज विविड स्ट्राइप, ही स्टॉक यानी इसके अधिकार है, आधार पे यह अपने विविड स्ट्राइप यानी कि उसके जो धारियां हैं उसके शरीर पे, उससे फ्यू स्टेप्स इन द केज, वो कुछ चलने में घमंड दिखा रहा है। वो चल ज़्यादा नहीं रहा है, वो फ्यू स्टेप्स ही चल रहा है अपने केज में, लेकिन उसकी जो धारियां हैं उसके आधार पे वो काफ़ी खूंखार चल रहा है। ऑन पैड ऑफ वेलवेट क्वाइट यानी उसका जो पैड है, जो उसका पैर होता है वो वेलवेट मतलब एकदम मखमल की तरह सॉफ्ट सॉफ्ट होता है उसका पाँव, और उससे वो काफ़ी क्वाइट चल रहा है यानी काफ़ी शांत चल रहा है, कुछ आहट नहीं हो रही है। फिर भी वो क्वाइट रेज में है, रेज यानी क्रोध, यानी वो गुस्से में है क्योंकि उसे पिंजरे में रखा गया है और वो इसे नाराज है और इससे हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे पोइट ये बता रहे हैं कि टाइगर जू में है फिर भी खूंखार है। इसके बाद वो लिखते हैं ही शुड बी lurking in shadow, sidling through the long grass near the water hole where pump deer pass. He should be lurking in shadow. यहाँ पे lurking का मतलब होता है छुपा होना, उसे छुपा होना चाहिए एक साए की तरह। Sliding through a long grass, और उस साए को, उस लंबी लंबी जो घास होती है जंगल में, उससे स्लाइडिंग यानी फिसलते हुए आना चाहिए। नियर द वाटर होल, और ये सब कहाँ होगा तो पानी के किनारे, और
उस पंप में डियर होंगे, यानी कि वहाँ पे पानी पीने हिरन आएगी। तो यहाँ पे पोएट इमेजिन करते हैं कि इसी ज़ू पे नहीं होना चाहिए, इसे जंगल में होना चाहिए इस टाइगर को। और ऐसा होना चाहिए मानो खौफ हो, रात के अंधेरे में वो साए की तरह रहे, लंबी लंबी घासों से होता हुआ डियर पे अटैक करे। इसके बाद पोएट लिखते हैं, ही शुड बी snarling around houses at the jungle edge, bearing his white fangs, his claws tearing the village. He should be snarling around houses, और जो इर्द गिर्द उसे अगर घर दिखता है जंगल में एट द जंगल एज, तो उसे स्नैरलिंग करना चाहिए, यानी कि फंसाना चाहिए, चिल्लाना चाहिए। बियरिंग हिज वाइट फैक्स, यानी अपनी जो नुकीली वाइट दांत हैं उसे दिखाना चाहिए। हिज जॉ टेररिज्म द विलेज, और उसकी जो जबड़े हैं उसे देख करके पूरे गांव में दहशत का माहौल होना चाहिए। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं वैसा टाइगर करेगा तो उसका दहशत का माहौल होता। तो यहाँ पे पोएट यह कहना चाह रहे हैं कि अगर यह टाइगर जू में ना होकर बाहर होता तो वो ऐसी ज़िंदगी जी रहा होता, पर अभी तो वो सिर्फ एक जू में है। बट ही लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सील, his strength behind bars, stalking the length of his age, ignoring visitors. बट ही लॉक्ड, पर वो बंद है कहाँ पे? कॉन्क्रीट सेल में, जो कि लोहे के बने हुए बार में है, और वो उसके क्षमता से बाहर है, उसके स्ट्रेंथ से बिहाइंड है। यानी वो उस छड़ को नहीं तोड़ सकता, ना वो कॉन्क्रीट दीवार को तोड़ सकता है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज एज, इग्नोरिंग विजिटर, और वो क्या करता है जब वो तोड़ नहीं सकता तो उसी चीज़ में, यानी कि अपने केज में वो चलता रहता है, जितना लंबा उसका छोटा सा केज है वहीं पे किसी तरह चलता है, और उसी में वो घमंड में रहता है, और जो विजिटर्स हैं उन्हें इग्नोर करता है, उन्हें अनदेखा करके अपना उस केज में पड़ा रहता है, और उसका कोई काम नहीं है। वो उसी केज में शांति से बैठा है। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. He hears the last voice at night, और दिन के अंतिम में वो बस एक वॉइस सुनता है जो कि अंतिम आवाज़ होती है, वो होती है पेट्रोलिंग कार की, यानी जो जांच पड़ताल करने आए कार में उसकी आवाज़ सुनता है, और वो उसकी अंतिम आवाज़ होती है उस दिन की। एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज, और अपनी आँखों से जो कि चमकदार और सुंदर है वो देखता है एट ब्रिलियंट स्टार, यानी कि उन तारों को देखता है। उससे वो उम्मीद करता है कि काश मैं इन तारों को फ्रीली हवाओं में देख पाता। तो यहाँ पे हमें पोएट यह कहना चाह रहे हैं कि किस तरह केज में वो जो टाइगर है वो अपनी आज़ादी खो चुका है, और अब वो कोई भी हरकत नहीं करता जो कि जंगल का शेर करता है। तो ये थी दोस्तों टाइगर इन द ज़ू पोयम। आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।